नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है इस खास सेशन में जिसमें मैं कवर करने जा रहा हूं कंप्यूटर नॉलेज का एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम बात करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में है, हम उनकी बात करेंगे। हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी, हम बात करेंगे और भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में जो कि आपको कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज देंगे अबाउट दिस important, very important subtopic of your 2025 prelims examination। तो जब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। क्यों? बिकॉज पिछले कुछ वर्षों में हमने ये नोटिस किया है कि क्वेश्चंस रहते हैं इस सब टॉपिक से। जैसे आप 2018 में देखो तो 13 क्वेश्चंस थे, 19 में 11 क्वेश्चंस थे, 2020 में 12 क्वेश्चंस थे, 24 में अगेन देयर वर 10 क्वेश्चंस। तो ये जो है ये पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से रहता है। इसमें से कुछ प्रश्न जो होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम से भी रहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम से। इसमें जो टॉपिक्स कवर होते हैं बेसिकली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि बेसिक आर्किटेक्चर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स भी होते हैं जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट, कुछ रिसेंट अपडेट्स। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पहला सेशन है जिसमें हम लोग कुछ कुछ बेसिक बातें करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में तो सब किसी को पता होता है, बट कैसे ये काम करता है, ये किस तरीके से काम करता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पर्पस होगा। अब जबकि हम बात करते हैं, सबसे पहला विषय जो कि अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईसीटी। जब हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इट इज अ ब्रॉड टर्म कवरिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन जैसे रेडियो, टेलीविजन, सेलुलर फोन्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सैटेलाइट सिस्टम। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं। इसमें कुछ और भी टॉपिक जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं। ये सारी चीजें आईसीटी में इंक्लूड होते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल कम्युनिकेशन, डेटा प्रोसेसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी। ये सारी चीज़ों के बारे में हम अपने आने वाले सेशंस में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में हम बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, बेसिकली एक नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट? नेटवर्क एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, राइट? नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट? जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वो अपनी इंफॉर्मेशन को विद द गिवन सिक्योरिटी प्रिविलेज दे कैन शेयर द रिसोर्सेस। अलग अलग नेटवर्क्स हैं जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये ऑफिस, छोटे से ऑफिस सेटअप में जो कंप्यूटर्स होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पैन आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब जैसे आपका ब्लूटूथ या इंफ्रारेड से जो कनेक्टिविटी होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पैन। मैन, दैट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक शहर में कुछ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मैन। मतलब एक शहर में दो ऑफिसेज हैं, वो आपस में उनके कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, दैट इज मैन। वाइड एरिया नेटवर्क, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल उदाहरण होता है इंटरनेट। सारे वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। कुछ और है जैसे सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये नेटवर्क बेसिकली, अगर हम एक सेंट्रलाइज स्टोरेज की बात करते हैं, जैसे आप अमेजन के सर्वर वगैरह के बारे में बात करते हो कि सारा डेटा जो होता है एक सेंट्रलाइज सैटेलाइट पे स्टोर होता है, दैट इज सैन। Then there is virtual private network, VPN.
वीपीएन के बारे में भी आप सबने सुना होगा। वीपीएन क्या होता है? बेसिकली एक एन्क्रिप्टेड मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। मतलब एग्जिस्टिंग नेटवर्क में हम अपना एक पर्सनल नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं। मतलब हमने सरकार द्वारा बनाई सड़क है, बट हमने अपना एक टनल बनाया है नीचे से। दैट इज दिस वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जब हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज तक एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी सबमरीन इससे कम्युनिकेट करते हैं। 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज तक ये सुपर लो फ्रीक्वेंसी होती है, एसएलएफ। ये माइंस में ये कम्युनिकेशन होती है इस मोड में। 3 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज वेरी लो फ्रीक्वेंसी, अगेन ये लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन में यूज होता है। 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक लो फ्रीक्वेंसी। 300 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज तक मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है, मैरीटाइम रेडियो, एएम रेडियो। देन 3 मेगा हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज, दैट इज द हाई फ्रीक्वेंसी, ये शॉर्ट वेव रेडियो होता है और एविएशन में यूज होता है। 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज तक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जो टीवी ब्रॉडकास्ट और एफएम रेडियोज में यूज होता है। 300 मेगा हर्ट्ज टू 3 गीगा हर्ट्ज, ये जो होता है ये यूज होता है हमारे पास मोबाइल फोन्स में। 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है। 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, दैट इज एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, एडवांस रिडार और 5.5G कम्युनिकेशन में यूज होता है। और अबव 300 गीगाहर्ट्ज जो होता है ये यूज होता है, आपके गामा रेज होते हैं इसमें, एंड ये मेडिकल इमेजिंग और साइंटिफिक रिसर्च पर्पजेज के लिए ये यूज होता है। देन वाईफाई और लाईफाई। वाईफाई जो आप सब जानते हो रेडियो वेव्स यूज करता है, 1 Gbps तक का स्पीड होता है। इसका रेंज 100 मीटर से ज्यादा होता है। लेस सिक्योर सिग्नल लीकेज की वजह से, और हाउस नेटवर्किंग और ऑफिस और आईओटीज में यूज होता है। लाईफाई दैट इज लाइट फिडेलिटी, ये क्या करता है? ये लाइट कम्युनिकेशन, लाइट, इसका स्पीड 224 Gbps तक होता है। लाइन ऑफ साइट पे काम करता है। इट इज मोर सिक्योर एज लाइट कैन नॉट पास वॉल्स। एप्लीकेशन इसका यूज होता है अंडर वाटर कम्युनिकेशन और एयरक्राफ्ट में इसका यूज होता है। कुछ टेक्नोलॉजी जैसे वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर, वर्चुअल रियलिटी टेक्निक, ये इमर्सिव वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और ऑगमेंटेड रियलिटी ओवरलेज डिजिटल कंटेंट ऑन द रियल वर्ल्ड, ये स्पैन गेमिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन पर्पसेस के लिए यूज होता है। एलटीई, ये 4G ब्रॉडबैंड यूज होता है। वॉल्ट यूज होता है, वॉइस कॉल्स 4G से ऊपर। 5G एडवांस जो हम हमारे पास होता है, ये लेटेंसी और आईओटी कनेक्टिविटी। और 6G ऑन द वे है हमारे वहाँ। वेब 3.0 की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेज द इंटरनेट वाया ब्लॉकचेन। आईओटी क्या होता है? आईओटी कनेक्ट्स डिवाइसेज, जैसे अगर हम होम ऑटोमेशन की बात करते हैं, स्मार्ट होम्स की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो होती हैं काम करती हैं। देन अगर हम बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे मेटावर्स, ब्लॉकचेन। मेटावर्स क्या होता है? इट ऑफर्स वर्चुअल स्पेसेस फॉर इंटरैक्शन एंड वर्क। और ब्लॉकचेन क्या करता है? एक सिक्योर इन्वायरमेंट करता है, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर्स फॉर क्रिप्टो करेंसी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये क्या करता है? ह्यूमंस इंटेलिजेंस कंप्यूटर को देता है। ये ऑटोमेशन में, एनालिसिस में काफी हेल्प करता है। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन है, क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं, एनएफटीज दैट इज यूनिक डिजिटल एसेट्स, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन को डिजिटली सिक्योर और सेफ रखने में काम करते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होता है? इट एडवांस कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग डिफरेंट मॉडल्स देता है। रोबोटिक्स, इट इनेबल्स ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में, काफी सारे फील्ड्स में रोबोटिक्स का आज के टाइम पे यूज हो रहा है। इससे क्या होता है कि डेटा ट्रांसमिशन, हमारा वर्कफोर्स, सिक्योरिटी, ये सारा चीज इंप्रूव होता है। तो अगर हम बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, इंटरनेट के बारे में बात करते हैं, तो ये सारे जो टेक्नोलॉजीज होती हैं दे कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस, राइट? दे कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस, और इसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन काफी एडवांस्ड हो सकता है। एंड यस, ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए हम अपने सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू जो हम यूज करते हैं, वो काफी फास्ट हो सकता है। आगे के सेशंस में, आने वाले सेशंस में मैं और भी कंप्यूटर टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है।
इस इंट्रोडक्टरी सेशन में मैंने ये टॉपिक कन्वे करने की कोशिश की कि क्या क्या बेसिक थिंग्स हैं। अगले सेशन में मैं कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो दैट योर प्रिपरेशन बिकम्स वेल। आपकी जो भी अगर क्वेरीज हैं, यू कैन जस्ट टाइप इन द कमेंट। मैं उनको भी, टॉपिक को भी कवर करूंगा, एंड अगेन कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स आई विल बी कीपिंग। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड पोस्ट योर कमेंट्स एज वेल, जिससे कि अगर आपकी कुछ पर्सनलाइज्ड क्वेरीज होंगी, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू फॉर इट। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।